नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैंने अब तक हिंदी व्याकरण पर आधारित जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए और इसके बाद मैं जितने भी वीडियो बनाने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित जो कक्षा 10 की हिंदी की बुक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें जो काव्य खंड है उसका जो पहला पाठ है सूरदास जी का पद, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ है। उनके 3 ग्रंथों में सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में व्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ये जो पाठ है सूरदास जी का पद, यहाँ पर सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेशा भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का सूक्ष्म संदेश, शुष्क मतलब सूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो जो उद्धव जी हैं उनको भौरे की तरह गोपियाँ कहती हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, मतलब ताने कसने शुरू किए। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजमार्ग याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो हम सभी को पता है कि जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर उनको गोपियों की बहुत ही याद सताती है। इसलिए वो अपने सखा, अपने भाई उद्धव को कहते हैं कि आप मेरा संदेशा लेकर गोकुल जाओ। तो जो उद्धव है वो ज्ञान से परिपूर्ण थे, वो बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उनको प्रेम का महत्व नहीं पता था। हो सकता है कि उनको अपने ज्ञान पर अभिमान हो चुका था। तो भगवान कृष्ण उद्धव के ज्ञान के अभिमान को तोड़ना चाहते थे और इसका सबसे सही तरीका था गोपियों का प्रेम का मतलब ज्ञान। गोपियों की जो प्रेम भरी बातें थी वही उद्धव का जो अभिमान था वह तोड़ सकती थी। इसलिए कृष्ण भी स्वयं जा सकते थे अपना संदेशा लेकर, लेकिन उद्धव जी का अभिमान तोड़ना उनका उद्देश्य था। इस वजह से कृष्ण उद्धव जी को वहाँ पर भेजते हैं और उद्धव जी गोकुल जाकर गोपियों के सामने प्रेम को छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। उनका ऐसा कहना है कि प्रेम से कुछ भी हासिल नहीं होता है, हमें भगवान को पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जब उद्धव जी ऐसी बातें करते तो वहाँ पर एक भौरा आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर इस गीत को भ्रमर गीत भी कहा गया है।
इस पद में, सूरदास जी के इस पद में हम अलग अलग पदों में गोपी और उद्धव जी के बीच का वार्तालाप सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पद में गोपियाँ कहती है उद्धव जी से, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव जी आप बहुत ही भाग्यवान हो, क्योंकि उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि प्रेम कुछ भी हासिल नहीं करवा पाता है, आपको ज्ञान हासिल करना चाहिए, आपको योग करना चाहिए, आपको जप तप करना चाहिए। प्रेम से आप क्या हासिल कर पाओगे? आप कृष्ण को भूल जाइए और परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाइए, योग साधना ज्ञान प्राप्त करिए, ऐसा उद्धव जी उपदेश देते हैं। तो उद्धव जी की ऐसे ज्ञान भरी मोटी मोटी बातें सुनकर गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब उद्धव जी आप बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब स्पर्श न होना, स्नेह तगाते मतलब स्नेह के धागे से आप कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही आपका मन प्रेम से भर पाया है। पूरई न पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। अब इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से पूरई न पात मतलब कमल का पत्ता, रहत जल भीतर 24 घंटे हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, मतलब कमल का फूल तो हमेशा तालाब में खिलता है, तालाब के पानी में ही रहता है, फिर भी तारस देहन दागी, फिर भी कमल के पत्ते पर एक भी पानी की बूंद नहीं रुक पाती है, कोई पानी का दाग भी नहीं रह पाता है। आगे उन्होंने कहा कि जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आगे उदाहरण दे रही है गोपियाँ उद्धव जी को, जिस तरीके से तेल की गगरी को जल में डुबो दिया जाए तो भी तेल की गागरी पर पानी की बूंद ठहर पाती नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आप प्रीति नदी के पास मतलब प्रेम भरी नदी के पास समीप खड़े हो, फिर भी आप उस प्रेम भरी नदी में पैर तक डुबो पाए नहीं हो। दृष्टि न रूप परागी, इसलिए आपके नज़र में प्रेम का कोई महत्व नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी हम तो अबला नारिया है, हम तो जहाँ गुड़ देखती है वहाँ चींटियों की तरह चिपक जाती है। फिर से एक बार फटाफट समझा देती हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव जी आप तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, ना ही न मन अनुरागी। आप कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो और आपके मन में भी प्रेम भरा नहीं है। पुरई न पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस तरीके से कमल पानी में रहते हुए भी उसके पत्ते पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, न उस पर पानी का दाग भी रहता है। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस तरीके से तेल की गगरी को पानी में डुबो दिया जाए फिर भी उस तेल की गगरी पर पानी की बूंद ठहर नहीं पाती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आप प्रीति नदी के पास खड़े मतलब प्रेम रूपी नदी के पास खड़े हो, फिर भी आपने अब तक अपने पैर उस प्रेम के नदी में डुबोए नहीं है। और दृष्टि न रूप परागी, आपके नज़र में प्रेम का कोई महत्व नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। चाटी मतलब चीटियाँ। तो सूरदास जी हम तो अबला और भोली भाली नारियाँ हैं, हम तो उस चींटी की तरह जहाँ पर गुड़ देखती है वहाँ पर चिपक जाती हैं। दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही, मतलब हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही। उदो जी से कहते कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, अब हम किसको कहने जाए। ना ही परत कही मतलब ये जो प्रेम की बातें किसी को कही भी जा सकती नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें तो कृष्ण के आने की आशा थी। अवधि आस आधार आस आवन की मतलब हमें तो भगवान के आने की आशा थी, इसलिए तन मन बिथा से, इसीलिए हमारा तन और मन ये सारी पीड़ाएं झेल रहा था, सह रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिन बिरहदय। अब आपका ये जोग का संदेशा सुन सुनकर हमारी जो बिरहा की पीड़ा है, अकेलेपन की जो पीड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती होती गुहारी जितते उतते धार बही। पहले अगर हम पर कोई भी समस्या आ जाती थी, कोई भी पीड़ा हमें आती थी तो हम कृष्ण के पास जाते थे, लेकिन अब हम क्या करें, अब किसके पास गुहार करें।
चाहते होते गुहार जितैते, जिसके पास गुहार लेकर जाना चाहते, जिसके पास ये पीड़ा लेकर जाना चाहते, उतते धार भई, उन्हीं के पास से ये पीड़ा आ रही। मतलब जो हमारी समस्या का समाधान करते थे वही हमारे लिए समस्या का कारण बने हुए हैं। सूरदास अब धीर धरई को मर्यादा न लई, इसलिए सूरदास जी अब हमारे धैर्य धारण करने की कोई मर्यादा नहीं रही है। आगे तीसरी पंक्ति है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियों के लिए उनके हरि, उनके कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं। एक पक्षी होता है हारिल, जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी पकड़े हुए रहता है, तो उसी के तुलना में भगवान कृष्ण को गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है, जिसको हमने पकड़ लिया है। जैसे हारिल लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे हम भी अपने भगवान के प्रेम को छोड़ने वाले नहीं हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने मन से, क्रम से, वचन से भगवान के नाम को पकड़ लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता से भगवान के नाम को पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन में रात में काना काना ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो जो करुई ककरी, आपका जोग का संदेशा तो हमारे लिए जैसे कोई कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जो हमारे गले के नीचे उतर नहीं रहा है। सुतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ब्याधि मतलब पीड़ा, तो रोग, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में हम न कभी सुन पाए थे, ना हमने कभी देखा था। सुतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, आप तो हमारे लिए वह रोग लेकर आए हो जिसके बारे में न हमने कभी देखा था ना ही सुना था। यह तो सुरति नहीं के सौंपो जिनके मन चक्री, तो ये जो जोग का संदेशा है, सत्य ज्ञान प्राप्त करना वगैरह वगैरह, ये जो जोग संदेशा है ये तो उनको देना चाहिए जिनके मन चक्री के समान इधर उधर घूमता रहता है, स्थिर नहीं है। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो भगवान के प्रेम में स्थिर हो चुका है, हमारा मन चक्री के समान अस्थिर नहीं है। तो ये जोग का संदेशा हमारे लिए नहीं है। अगला पद, हरि है राजनीति पड़ियाए। अब गोपियाँ ताना मारते हुए उद्धव जी से कहते हैं कि अब हमारे हरि राजनीति पढ़ाकर आपको यहाँ पर भेज रहे हैं, मतलब वो राजनीति भी पढ़ना सीख गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, हम तो मधुकर को देखकर, मतलब आपको देखकर पहले ही समझ गई थी कि आप राजनीति में हमें उलझाकर कुछ न कुछ हमें समझाने का प्रयास करोगे ही। समाचार सब पाए, लेकिन आपसे जब ये जोग का समाचार सुना तो हमें पक्का यकीन हो गया कि अब कान्हा राजनीति में उलझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, आप तो पहले से ही चतुर हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब अब आप अपने गुरु से ये जोग का ग्रंथ भी पढ़ रहे हो। आपके गुरु कृष्ण, मतलब यहाँ पर गुरु कृष्ण के बारे में कहा है जो उद्धव जी के गुरु है, ऐसा गोपियाँ उन्हें ताना दे रहे, मतलब उद्धव जी कृष्ण से जोग का ग्रंथ पढ़कर आए हैं और गोपियों को जोग का ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। इसलिए गोपियाँ कहती कि एक अति चतुर होते पहले ही, आप तो पहले से चतुर हो, अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ाकर, मतलब आप हमें पढ़ाना चाहते हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उसकी जोग संदेश पढ़ाए, हमारे भगवान की बुद्धि तो मतलब वो तो पहले से ही बुद्धिमान है, अब जोग संदेशा पढ़ाना भी सीख गए। अब कृष्ण को ताना दिया जा रहा है कि भगवान तो पहले से ही बुद्धिमान है, अब वो गुरु भी बन गए हैं, वो जोग संदेशा भी पढ़ाना सीख गए। जो भले लोग आगे के परहित डोलत खाए, अब वो आगे कहते हैं उद्धव जी से कि लोग भले लोग आगे के पहले के लोग बहुत ही भले थे, परहित डोलत खाए, मतलब लोगों के दुख को देख कर दौड़े दौड़े आ जाए।
सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जो संदेशा वो देने आए थे वो नहीं दे पाते हैं। उल्टिका गोपियाँ ही उनको प्रेम का पाठ पढ़ा देती हैं। तो यही गोपी और उद्धव जी के बीच का वार्तालाप इस पद में सूरदास जी ने बहुत ही सुंदरता से किया है। आशा रखती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपको जो भी समस्या होगी, जो भी समझ में नहीं आता होगा, आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो। वंदे मातरम। धन्यवाद।